एक तरफ मैनचेस्टर सिटी है जिन पर प्रीमियर लीग ने 115 एफएफपी रूल्स तोड़ने के चार्जेस लगाए हैं और दूसरी तरफ चेल्सी है जिन्होंने न्यू ओनर्स के आने के बाद 1 बिलियन से ज्यादा ट्रांसफर मार्केट में स्पेंड कर दिया है और उसके बाद ये भी एफएफपी की इन्वेस्टिगेशन में आ गए हैं। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये क्लब्स बार-बार सिस्टम को कैसे चीट कर पाते हैं? उसके लिए समझना पड़ेगा एफएफपी रूल व्हिच इज वेरी सिंपल। अ क्लब कैन नॉट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स। बेसिकली एक सेफ्टी नेट था फॉर द क्लब्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। पर मैन सिटी और चेल्सी जैसे क्लब्स जिनके ओनर बिलियनर्स थे उन्होंने सिस्टम में लूपहोल्स निकाल दिए। जैसे मैन सिटी का केस, प्रीमियर लीग का कहना है कि सिटी 9 साल तक इन्फ्लेटेड स्पॉन्सरशिप से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही थी, अपने ही ओनर से जुड़ी दूसरी कंपनियों से इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे स्पॉन्सरशिप ले रही थी और क्लब ने सीक्रेट फंडिंग इंजेक्ट कर रहे थे और ये प्रीमियर लीग के 115 चार्जेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। पर चेल्सी का केस इससे अलग है। अगर कोई क्लब एक प्लेयर को 100 मिलियन में खरीदता है फॉर 5 ईयर तो उस ईयर का खर्चा सिर्फ 20 मिलियन माना जाएगा क्योंकि ये 5 साल की डील है। चेल्सी ने इसी लूपहोल को एक्सप्लॉइट करा और अपने प्लेयर्स को 8-9 साल लंबी डील्स देनी शुरू कर दी ताकि एफएफपी की बुक्स में उनका ट्रांसफर का स्पेंड उस साल के लिए कम दिखे। अब एक आखिरी सवाल, अगर कोई क्लब एफएफपी रूल तोड़ करके कोई ट्रॉफी जीतता है तो क्या उस ट्रॉफी का असर उस टीम के प्लेयर्स पे पड़ता है या फिर प्लेयर्स इनोसेंट है और उनकी लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड फॉलो फॉर मोर।